आपको ऐसा लग रहा है मैं अभी उल्टी कर दूंगा, ऐसा लग रहा है ना? तो परमेश्वर को कितना लग रहा होगा? पढ़ो दूसरा पत्रोस 2 अध्याय उसका 20 पढ़ो। दूसरा पत्रोस 2 अध्याय उसका 20वीं पद। ये है बपतिस्मा लेने जब वाला। वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की आपको पहचान पंजाबी विच निकालो, के पंजाबी विच। द्वारा 2 संसार पत्रोस की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और दूसरा अध्याय का फिर 20 पद। उनमें फंस कर हार गए तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई। हाँ, अब मैं ध्यान से पंजाबी विच मिला। 2 पत्रोस दूसरे पत्रोस 2 अध्याय। हाँ, दूसरा पत्रोस 2 अध्याय। देखना, यीशु को पहचाना, यीशु ने आपके लिए क्या किया, यीशु को ग्रहण कर लिया, यीशु को बपतिस्मा लिया और दुनिया का नाना प्रकार का अशुद्धता से बच निकला हुआ मैं और आप फिर उसमें फंस जाता है। मतलब पहला व्यभिचार करता था, बपतिस्मा लेने के बाद भी व्यभिचार कर रहे। पहला मूर्ति पूजा कर रहा था, बपतिस्मा लेने के बाद भी कर रहे हैं। तो फिर उसमें फंस गया। तो आगे देखो उनकी जो अंतिम दशा, पिछला दशा लिखा हुआ, लेकिन वो अंतिम दशा बहुत खराब होगा उनके लिए। आगे पढ़ो, उसके आगे पढ़ो। अशुद्ध से बच निकले और फिर उनमें फंस गए कर हार गए तो उनकी पिछली दशा से भी बुरी अब होगी। हाँ, उनका अब अंतिम दशा जो है उसका आगे आने वाला दशा बहुत खराब होगा। आगे पढ़ो। इससे अच्छा कि वो, हाँ, क्योंकि धर्म के मार्ग में न जानना ही उनके लिए इससे भला होता। देखो, इससे अच्छा था कि तुम यीशु को ना जानते, इससे अच्छा था कि यीशु का नाम नहीं लेते, इससे अच्छा था कि यीशु को बपतिस्मा ना लेते। उनके लिए ये कहावत ठीक बैठता है। अगला पद कि उस जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते आगे जो उन्हें सौंपी गई थी, उन पर यह कहावत ठीक बैठती है। ये देखना, ये कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपने छाट को मतलब उल्टी। समझ में आ रहा है? कुत्ता क्या करता है? पहले खाना खाता है, फिर उल्टी करता है, फिर उसको खाता है। मैंने उल्टी की बात किया ना आपसे। विश्वासी, जो चीज तुमने छोड़ा है, वो चीज दोबारा तुम्हारे जीवन में तुम करते हो, तो स्वर्ग का परमेश्वर कैसे देख रहे हैं? जैसा कुत्ता उल्टी किया और उस उल्टी को फिर खा रहे। कितना घृणा आता है हमें सुनने में, घृणा आता है। तो परमेश्वर ऐसा है, बोलता है इससे अच्छा कि तुम बपतिस्मा नहीं लेते, इससे अच्छा तुम यीशु का नाम नहीं लेते। तुझे खून करना है, हत्या करना है, व्यभिचार करना है, लड़ाई झगड़ा करना है, तो तुम करते। तुम क्यों मसीह में बना, मसीह बना। समझ में आ रहा है? इसलिए मैंने बोला बपतिस्मा लेना नहीं लेना वो आपके ऊपर निर्णय है। आप यहाँ से वापस भी जा सकते, छोड़ बोला हम तो बपतिस्मा, लेकिन बपतिस्मा ले तो ऐसा लेना। देखो, सुअर बच्चा देता है। इधर सुअर है क्या? सुअर है ना? कितना बच्चा देता है? 15, 20, 25 तक देता है ना? इसके पास एक हाथी है, एक ही बच्चा देता है। कौन सा अच्छा है? 25 सुअर का बच्चा अच्छा है, एक हाथी का बच्चा अच्छा है? कौन सा बताओ? एक है ना? तो 25 ऐसे मसीह जो 25 मसीह जो तंबाकू खाने वाले से अच्छा एक मसीह जो विश्वास योग्य है। प्रभु से कहे, प्रभु मुझे एक बना दे प्रभु जी, तेरा वास्तव चेहरा बनाए। तो आप लोग चारों वास्तव का चेहरा होना चाहिए। मंजूर है? हालेलुया, हालेलुया। ये है मसीह लोग। आमीन। हम मसीह का नाम को खराब करने वाले नहीं है ना? तो हम लोग क्या करेंगे? वो कुत्ता जो उल्टी को खाता है ऐसा नहीं बनेंगे। नहलाया हुआ सुवर्णी फिर से कीचड़ में जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वचन पूरा जब पढ़ोगे तो उसमें वो भी लिखा है, कुत्ता अपने चाट की ओर जाता है और नहलाए हुए सुवर्णी, पढ़ो, कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। हाँ, चिकड़ में, कीचड़ में नहीं, चिकड़ में लिखा है, चिकड़ में लिखा है ना? हाँ, चिकड़ विच, पंजाबी विच में चिकड़ है, कीचड़ नहीं, वो उल्टा है। देखो, कुत्ता अपने उल्टी खा रहे हैं और चिकड़ विच सुअर फिर जाके गंदा करता है।
हमारे पूर्णानंद के पास एक बकरा और एक सुअर था, ठीक है। और ये सुअर जो है बहुत ज्यादा बीमार हो गया, जयपुर हॉस्पिटल में ले गया, ये भाई साहब हमारे एसएमएस हॉस्पिटल में ले गया, तो डॉक्टर ने बोला सुअर का शरीर में तो खून ही नहीं है, ये तो मरने वाला है, खून नहीं है, खून चढ़ाओ जी। पूर्णानंद बोला मेरा ले लो, बोला नहीं तेरा तो सूट नहीं करेगा, तो बोला मेरे पास एक बकरा है उसका ले लो, हाँ बोला बकरे का सूट करके पूरा खून, बकरे का खून सुअर में चढ़ा दिया, ठीक है। सुअर बच गया, दोनों को डिस्चार्ज करके लेके आया घर में ले आए, और सुअर को रोजाना की तरफ बकरे को खाना खिलाया, और सुअर को उधर किचन में ले जाके धक्का मार रहे हैं, ये सुअर किचन में जा ही नहीं रहे, धक्का मार रहे हैं किचन में जा नहीं रहे, कारण क्या है? खून किसका चढ़ा? हालेलुया। अगर ऐसा है तो मेरा और आपका शरीर के अंदर प्रभु यीशु का खून अगर हालेलुया इससे मेरे और आपके जीवन में आ जाए, प्रभु यीशु का स्वभाव और स्वरूप आ जाए, मैं और आप फिर धन्यवाद हालेलुया बोल सकता हूं। हालेलुया। ये है बपतिस्मा। एक और पहला पत्रोस 3 अध्याय उसका 21 पद, पहला पत्रोस 3 अध्याय उसका 21। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरों में से जिलाया। और 3 का 21 पढ़ना पड़ेगा। और उसी पानी का दृष्टांत भी है बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब हमारे तुम्हें बचाया। ये हमारे शरीर का मेल को दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध मेल दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वंश में हो जाने का अर्थ है। अभी आपको हम पानी के अंदर डुबाएंगे। अच्छा पास्टर जी पानी में डुबा रहे हो, थोड़ा साबुन और शैम्पू भी दे दो। ये आपका शरीर को शुद्ध करने का प्रक्रिया नहीं है, हालेलुया। नहा धोने का वो प्रक्रिया नहीं है। ये क्या है? शुद्ध विवेक परमेश्वर का वश में रहना। आमीन हालेलुया। हाथ पकड़ो। अब मैं कहीं नहीं जा सकता, मैं किसके वश में? मैं किशन का वश में। किशन ने मुझे पकड़ के रखा तो मैं अपना मर्जी से कहीं नहीं जा सकता। शुद्ध विवेक सब मैं पूर्ण मन के साथ किशन को बोला ना पकड़ो, उन्होंने जबरदस्ती नहीं मुझे पकड़ा। मैंने यीशु को बोला मुझे संभालो, हैं? मेरे मुंह को संभालो, मेरे कान को संभालो, मेरे आंख को संभालो, मेरे पूरा शरीर को संभालो। मैं अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपा और मैं प्रभु का वश में। बपतिस्मा क्या है? शुद्ध विवेक के साथ परमेश्वर का वश में रहना है बपतिस्मा। पहले क्या बताया था? प्रभु यीशु के साथ मरना, गाड़ा जाना और प्रभु यीशु के साथ जी उठना। और फिर मैंने क्या बताया था? गलातियों 3:27 में प्रभु को पहनना। अभी क्या बताया? शुद्ध विवेक के साथ परमेश्वर का वश में रहना। ठीक है, अभी मैं आपको, हम लोग इसलिए लंबा खींच रहे हैं कि आपका पास्टर जी नहीं आया। पास्टर जी आएगा तो सीधा पानी में लेके चलता आपको, ठीक है। बपतिस्मा का क्लास इतना बहुत है। अब आपको एक और कहानी बताएंगे। हमारा इंदिराज पास्टर दिल्ली जाता है सामान लेने के लिए। दिल्ली गया, रेलवे स्टेशन का बाहर जाकर खाना खा रहा था। वहाँ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे ले खाना खिला रहे। तो ये खाना लेके आया लड़के की तरफ, बड़े ध्यानपूर्वक देखता। फिर खाना वाना खा के मैनेजर के पास गया, भाई कितना पैसा हो गया? बोला 150 दिया। बोला ये बच्चों को एक बार बुला सकता है? बोला क्यों? बोला नहीं मैं थोड़ा इनाम देना चाहता है, सबको बुलाओ। बोला सब आए। जब सब बच्चे आए तो बोला ये जो चेचक दाग वाला ये बच्चा, ये आपको कहाँ से मिला? तो मैनेजर ने बोला इसको तुम्हें 1 तोला सोना में 10 साल पहले खरीदा था। इंदिरा जी ने बोला ये बच्चा मेरा है, ये मैं और मेरा पत्नी अंदर काम कर रहा था, बच्चे को बरामदा में लिटाया था। एक भिखारी ने आकर इसको क्या कर दिया? बच्चे को उठा के भाग गया और मेरा बच्चा को ये आपको बेचा, मेरा बच्चे मुझे वापस दे दो। अरे बोला मैं तो 1 तोला, ये मेरा बच्चा है, 1 तोला से मैंने खरीदा। इंदिरा जी वासुनी ने बोला तुम 100 तोला ले लो। माना नहीं, बोला 500 ले लो। इंदिराज ने अपना सब कुछ बेचा, सब कुछ बेचकर उस बच्चे को खरीद के अपने घर में लाया। आज वो बच्चा इनके घर में है। पहले पढ़ो,
आप पढ़ो।